शेर पर बंगाल में ढेर हो गए ओवैसी, आखिर क्यों फेल हो गया सीमांचल मॉडल। मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी क्यों बंगाल में नहीं बना पाए भरोसा। बिहार में दम, बंगाल में फेल, ओवैसी के मॉडल की खुली पोल। ममता की रणनीति के आगे फेल ओवैसी, बंगाल में नोटा से भी कम वोट मिले। बिहार के सीमांचल में जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है, वहीं पश्चिम बंगाल में उसका प्रभाव लगभग नगण्य दिखाई देता है। यही विरोधाभास अब एक बड़े राजनीतिक सवाल को जन्म देता है, क्या ओवैसी के राजनीति क्षेत्र विशेष तक सीमित है या हर राज्य के लिए अलग रणनीति की जरूरत है। अगर बिहार और बंगाल के चुनावी नतीजों की तुलना की जाए तो ये अंतर साफ तौर पर नजर आता है। बिहार में जहां ओवैसी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला, वहीं बंगाल में वही वर्ग उनसे पूरी तरह दूरी बनाता दिखा। इस अंतर को समझने के लिए दोनों राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को गहराई से देखना बेहद जरूरी है। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव ओवैसी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में एआईएमआईएम ने न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ा बल्कि 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। उस समय ओवैसी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जिन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अपनी स्थिति को बरकरार रखा। राज्य में 67.13% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज हुआ और इस जबरदस्त वोटिंग के बीच पार्टी ने सीमांचल में अपनी पकड़ बनाए रखी। अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, पोचरा धामन और बैसी जैसी सीटों पर जीत हासिल कर एआईएमआईएम ने साबित कर दिया कि ये केवल एक कट्टरपंथी छवि तक सीमित नहीं है बल्कि एक प्रभावी क्षेत्रीय ताकत बन चुकी है। पार्टी का वोट शेयर भी 2020 के 1.24% से बढ़कर 2025 में लगभग 1.85% तक पहुंच गया। बिहार में ओवैसी की सफलता के पीछे कई कारण रहे। सबसे अहम था सीमांचल का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य। ये इलाका लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से पीछे रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक उपेक्षा ने स्थानीय असंतोष को जन्म दिया। ओवैसी ने इसी असंतोष को अपनी राजनीति का आधार बनाया और खुद को मुस्लिमों की स्वतंत्र आवाज के रूप में स्थापित किया। लेकिन जब ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की तो हालात बिल्कुल अलग थे। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी को महज 0.09% वोट मिले, जो कि नोटा से भी कम था। यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि बंगाल के मतदाताओं ने ओवैसी को पूरी तरह नकार दिया। इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी की रणनीति रही। उनका पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव की शुरुआत से ही ओवैसी को बीजेपी की बी टीम और बाहरी नेता के रूप में पेश किया। ये नैरेटिव बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं के बीच असरदार साबित हुआ। बंगाल में मुस्लिम वोटरों ने टैक्टिकल वोटिंग का सहारा लिया। उन्होंने समझ लिया कि अगर उनके वोट बटे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए उन्होंने एकजुट होकर ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान किया और ओवैसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा बंगाल में एआईएमआईएम की संगठनात्मक कमजोरी भी उनकी हार की बड़ी वजह बनी। जहां बिहार में सीमांचल में पार्टी के पास मजबूत स्थानीय नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ता थे, वहीं बंगाल में ऐसा कोई मजबूत ढांचा नहीं था। बिना स्थानीय चेहरों के ओवैसी का बयान मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सका। गठबंधन की राजनीति में भी ओवैसी से चूक हुई। शुरुआत में उम्मीद थी कि वह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने आम जनता यूनियन पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो ज्यादा प्रभावी नहीं था। बाद में विवाद के चलते गठबंधन भी टूट गया, जिससे पार्टी और कमजोर हो गई। बंगाल का सामाजिक राजनीतिक ढांचा भी बिहार से अलग है। यह लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों की मजबूत पकड़ रही है। मुस्लिम मतदाता पहले से ही एक बड़े राजनीतिक धड़े के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो जाता है कि एक राज्य में सफल रणनीति दूसरे राज्य में काम नहीं करती। ओवैसी का बिहार मॉडल बंगाल में पूरी तरह फेल हो गया। ये उनके लिए कड़ा राजनीतिक सबक भी है कि केवल पहचान की राजनीति के आगे बढ़कर क्षेत्रीय मुद्दों, स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन की रणनीति पर भी ध्यान देना जरूरी है। आखिरकार ये सवाल बना हुआ है कि क्या ओवैसी अपनी राजनीति को सीमांचल से बाहर प्रभावी रूप से फैला पाएंगे या उनकी ताकत कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाएगी। आने वाले चुनाव इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय समीकरण सबसे बड़ा खेल तय करते हैं।